जय हिंद दोस्तों। जीके क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज के सेशन में हम महत्वपूर्ण वन लाइनर जीएस जीके प्रश्न उत्तर सहित अध्ययन करेंगे और उसमें सभी प्रकार के परीक्षाओं में संभावित प्रश्नों और उत्तरों का अध्ययन करेंगे। तो चलिए बिना देर किए हम अध्ययन करते हैं और अपनी सेशन की ओर बढ़ते हैं। तो आप सभी लगातार यूं ही बने रहिए और अपने कमेंट को भी इसी तरह बरकरार रखिए ताकि हमें भी पढ़ाने में रुचि हो। चलिए देखते हैं एक एक करके। सबसे पहला प्रश्न है, उस स्थिति को क्या कहते हैं जिसमें कुल आय कुल लागत के बराबर है। तो ये इकोनॉमिक्स का प्रश्न है। तो चलिए हम इसको देख लेते हैं। तो संतुलन स्तर बिंदु, उस स्थिति का नाम जो है संतुलन स्तर बिंदु है जिसमें कुल आय कुल लागत के बराबर हों। आगे देखते हैं। जब उत्पादन की औसत लागत घटी है तब उत्पादन की सीमांत लागत औसत लागत से कम होती है। जब उत्पादन की औसत लागत घटती है तो उत्पादन की सीमांत लागत औसत लागत से कम होती है। नेक्स्ट देखेंगे तेलहन या तिलहन बोल सकते हैं। उत्पादन कार्यक्रम OPP शॉर्ट फॉर्म इसका हुआ कब प्रारंभ किया गया? तो 1990 में जो तिलहन उत्पादन कार्यक्रम OPP प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट है विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा भारतीय कंपनियों के शेयरों और ब्रांडों की खरीद क्या कहलाती है? तो विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा भारतीय कंपनियों के शेयरों और ब्रांडों को खरीद क्या कहलाती है? तो पोर्टफोलियो निवेश कहलाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे मुद्रा के रूप में व्यक्त किया गया किसी वस्तु का मान क्या कहलाता है? तो मुद्रा के रूप में व्यक्त किया गया किसी वस्तु का मान जो है मूल्य कहलाता है। नेक्स्ट, प्रसिद्ध चित्रकार पैब्लो पिकासो क्या थे? तो प्रसिद्ध चित्रकार जो पैब्लो पिकासो थे वह स्पेनिश के निवासी थे। नेक्स्ट, गुरु गोपीनाथ प्रतिपादक थे। गुरु गोपीनाथ जो है कथकली के प्रतिपादक थे। नेक्स्ट है पटेटी किसका त्यौहार है? हमारे भारत में जैसा कि जानते हैं कि बहुत प्रकार के त्यौहार है और उसके मनाने वाले लोग भी अलग अलग जगह से संबंध रखते हैं। तो पटेटी जो है वह पारसी धर्म है उसका त्यौहार है। नेक्स्ट, APJ अब्दुल कलाम ने कौन सी पुस्तक लिखी है? तो हो सकता है उन्होंने और भी किताब लिखी होंगी लेकिन यहाँ पर जो दिया गया है वही बता सकते हैं। तो APJ अब्दुल कलाम जो भारत के महान वैज्ञानिकों में से एक माना जाता है और उसे मिसाइल मैन के नाम से प्रसिद्ध है और जाना जाता है। तो उसके द्वारा लिखी गई पुस्तक जो है गाइडिंग सोल है। किसके द्वारा? APJ अब्दुल कलाम, जिसका फुल फॉर्म जो अब्दुल पाकिर जैनुल अब्दुल कलाम होता है। हो सकता है ये आपको एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। तो चलिए आपको हम जानकारी के लिए बता दिए। नेक्स्ट देखते हैं नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान। हमारे भारत में बहुत सारे खेल संस्थान हैं, बहुत सारे और भी संस्थान हैं। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान जो है वह हमारा पटियाला पंजाब राज्य में स्थित है। नेक्स्ट बढ़ते हैं वयस्क मानव में रुधिर की सामान्य मात्रा कितनी होती है? तो इसका कहने का अर्थ ये है स्वस्थ मानव शरीर में रुधिर की सामान्य मात्रा वो जो 5 लीटर होनी चाहिए उसे स्वस्थ मानव माना जाएगा। नेक्स्ट है मानव शरीर के कौन सी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से हार्मोनों को रिसाव को नियंत्रित करती है? मानव शरीर के कौन सी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से हार्मोनों के रिसाव को नियंत्रित करती है? तो हमारे शरीर में जो पीयूष ग्रंथि है उसका जो स्राव होता है हार्मोन का, उसका कौन सा ग्रंथि उसको नियंत्रित करती है? तो हाइपोथैलेमस ग्रंथि जो है उस हार्मोन को रिसाव को नियंत्रित करती है। जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है? तो जन्म के बाद मानव के यह ऊतक जो है तंत्रिका ऊतक है जिसमें कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है।
संसार की सर्वोत्तम दुनिया नस्ल कौन सी? दुधिया नस्ल। मतलब इस कहने का मतलब है सबसे उत्तम दुधिया नस्ल, दूध देने वाली जो है हमारे पशु हैं, जो मवेशी हैं, हॉलस्टीन फ्रीजियन, उसको सबसे दूध देने वाली नस्ल माना जाता है। कौन सा? हॉलस्टीन फ्रीजियन। बहुत ही अमेजिंग प्रश्न आ रहे हैं और उत्तर जो पढ़ने में बहुत रुचि हमको लगता है आपको दर्शा रहे हैं। देखें पर्यावरणीय जागरूकता के अंग्रेजी अक्षर पी से आरंभ होने वाले प्रसिद्ध 3 शब्द कौन से हैं? पर्यावरणीय जागरूकता के अंग्रेजी अक्षर पी से आरंभ होने वाले प्रसिद्ध 3 शब्द, तो 3 शब्द हैं पॉपुलेशन, पॉवर्टी और पॉल्यूशन। ये तीनों पर्यावरण को बचाने हेतु जागरूकता फैलाने के लिए ये वर्ड को लिया गया है, ताकि सभी लोग समझें कि हमें पर्यावरण को बचाने के लिए क्या क्या कदम उठाना है। तो इस 3 स्टेप से समझ सकते हैं। पॉपुलेशन बढ़ने से हमारा जो है हमें पर्यावरण को जो है नुकसान हो रहा है। पॉवर्टी, पॉल्यूशन के द्वारा भी हमें जो है पर्यावरण का नुकसान हो रहा है। जीवाणुविक कोशिकाओं में क्या नहीं होता है? तो जीवाणुविक कोशिकाओं में क्या नहीं होता है? सत्रकनिका नाम का एक चीज़ है, वो जो है जीवाणुविक कोशिकाओं में नहीं पाया जाता। जर्सी सांड जो संकरण में इस्तेमाल होता है, किस जगह की मोहक उपजाति है? तो इंग्लैंड की जगह का जर्सी सांड जो है संकरण में इस्तेमाल होता है, इसको वो इंग्लैंड की मोहक उपजाति है। नेक्स्ट देखेंगे एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, जिसे एड्स के नाम से जानते हैं। इसका फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। निम्न के कारण होता है। यह किसके कारण होता है? तो यह वायरस का कारण होता है। आप पढ़ेंगे तो एक दिन हम क्लास आपका लेंगे जिसमें हम वायरस, विषाणु वगैरह के बारे में बताएंगे कि कौन से वायरस के द्वारा और विषाणु के द्वारा, जीवाणु के द्वारा कौन कौन से बीमारियां होती है। ठीक है, तो सारा ये क्लियर हो जाएंगे आपके। तो आपने जान लिया कि एड्स जो है वायरस के द्वारा फैलता है और होता है। कौन सा रोग? नाइट्रेट संदूषित भोजन तथा जल के उपभोग द्वारा होता है। तो यह ब्लू बेबी सिंड्रोम नाइट्रेट संदूषित भोजन तथा जल के उपभोग द्वारा होता है। नेक्स्ट देखें काइटिनी बही कंकाल। इसमें देख पा रहे हैं तो हमारा पर्यावरण से बहुत सारा क्वेश्चन आ रहे हैं और हमारा बायोलॉजी से बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, जो आपको कोई भी एग्जाम में पीछे नहीं होने देंगे। ऐसे प्रश्न डाले गए हैं। चलिए आप इस तरह लगातार बने रहिए। हमें लगता है आपको बहुत रुचि आ रही है पढ़ने में, क्योंकि एक से एक फैक्ट बताया जा रहा है, नए कुछ। काइटिनी बही कंकाल वाले जीव कौन कौन से होते हैं? तो कीट जो है काइटिनी बही कंकाल वाले जीव होते हैं। कीट में क्या होता है? तो कीट में सिर, वक्ष और पेट होते हैं। किसका संबंध वनवर्धन के साथ है? सिल्वी कल्चर। जैसे आप पढ़ेंगे आपको जानकारी यदि होगा तो बहुत सारे कल्चर होते हैं, किसी के उत्पादन के लिए, किसी के निर्माण के लिए, तो कल्चर के नाम से उसमें जाना जाता है। तो किसका संबंध वनवर्धन के साथ है? तो जंगली फसलें जो है उसको वनवर्धन के नाम से जाना जाता है। उच्चतर पौधों के बीजों के पोषक ऊतक को क्या कहते हैं? तो उच्चतर पौधों के बीजों के पोषक ऊतक को जो है वह एंडोस्पर्म कहते हैं। उच्चतर पौधों के बीजों के पोषक ऊतक को एंडोस्पर्म। प्रतिवर्ती प्रतिलिपि की खोज किसके द्वारा हुई है? प्रतिवर्ती प्रतिलिपि की खोज जो है वह टेमिन तथा बाल्टीमोर के द्वारा किया गया। कौन सा? प्रतिवर्ती प्रतिलिपि की खोज। चलिए एक क्वेश्चन हम आपको जो प्रीवियस डे के लिए, अगले दिन के लिए दे रहे हैं। तो आप हमें बताएंगे कि ब्रेल लिपि का जो है आविष्कार और उसके जन्मदाता कौन है? आप हमें कमेंट में बताएंगे और अगले दिन में हम आप सभी के राय को देखेंगे। स्वपोषित थैलोपाइटा वाले पादपों को क्या कहते हैं? तो सारा क्वेश्चन हमें देख रहे हैं कि बायोलॉजी के दिए हुए। तो स्वपोषित थैलोपाइटा वाले पादपों को जो है कहते हैं वह शैवाल कहते हैं। किसको? शैवाल को। जैव विविधता को किस रूप में भी जाना जाता है? तो जैव विविधता को एक और रूप है, उस रूप का नाम बता सकते हैं क्या आप लोग? उसको एक रूप का नाम जो है उसको जाना जाता है पारिस्थितिक तंत्र विविधता। उसको जैव विविधता भी बोलेंगे और पारिस्थितिक तंत्र विविधता भी बोलेंगे। आगे देखते हैं किसी नदी में मछलियों का ना होना किस बात का सूचक? किसी नदी में मछलियों का ना होना किस बात का सूचक है?
तो मछलियों का नहीं होना ये बात का सूचक है कि इसमें प्रदूषण के सभी क्षेत्र जो हैं प्रबल हैं, प्रदूषण के सभी क्षेत्र मौजूद हैं। ठीक है, जो वहाँ पे मछलियों को वो रहने के लिए जो है बाध्य हैं, रहने के लिए जो है प्रतिकूल परिस्थिति मौजूद है, इसलिए वो मछली वहाँ नहीं रह पाते। पौधों में जल का परिवहन किसके माध्यम से होता है? तो पौधों में देखिए, पौधों में जाइलम फ्लोएम होता है। जल का बात आएंगे तो हम जाइलम की बात करेंगे। तो पौधों में जल का परिवहन जाइलम करता है, खाना वाना के ले जाने का जो प्रबंध जो है फ्लोएम करता है। एरेनियोलॉजी, एरेनियोलॉजी मकड़ियों का अध्ययन, जैसे बहुत सारे लॉजी मिलेंगे, बहुत सारे लॉजी मिलेंगे, आप पढ़ेंगे अध्ययन करेंगे तो मकड़ियों का अध्ययन क्या कहलाता है? एरेनियोलॉजी। दालें पादपों की किस कुल से प्राप्त होती है? दालें जो पादपों के किस कुल से? तो लेग्यूमिनोसी कुल है पादप का, उसमें दालें पाई जाती है। देश की आर्थिक प्रगति का निर्धारण किसके आधार पर किया जाता है? तो ये इकोनॉमिक्स का प्रश्न है। देश की आर्थिक प्रगति का निर्धारण जो है देश की प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि के द्वारा किया जाता है कि देश में कितनी प्रति व्यक्ति आय में कितना वृद्धि हुआ, उसके आधार पर देश की आर्थिक प्रगति का निर्धारण, उसका मूल्यांकन किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, किसी अर्थव्यवस्था में पूंजी निर्माण निर्भर करता है। तो किसी अर्थव्यवस्था में पूंजी निर्माण निर्भर किस पर करता है? कुल बचत पर, कितना हम बचत कर पा रहे हैं उस पर निर्भर करता है कि पूंजी निर्माण निर्भर कर रहा है। स्वर्ण मुख्यतः किससे संबंधित है? स्वर्ण मुख्यतः जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार से संबंधित होते हैं, उसके दाम में उतार चढ़ाव होते रहते हैं, तो यह अंतर्राष्ट्रीय बाजार से संबंधित है। मांग पैदा करने की जरूरत है, मांग आय की जो है उस पैदा करने की जरूरत होती है। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना जो है जुलाई 1964 में किया गया था। तो हमें लगता है इसका शॉर्ट फॉर्म IDBI बैंक जो है उसको भारतीय औद्योगिक विकास बैंक कहा जाता है, जिसका स्थापना 1964 में किया गया था। योजना आयोग के अध्यक्ष कौन है? मतलब योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, वाणिज्यिक बैंकों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के पास रखे गए संवैधानिक न्यूनतम से अधिक रिजर्व कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं? वेसी रिजर्व। मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? तो मुद्रा आपूर्ति भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जो है किया जाता है। स्टैगफ्लेशन स्थिति, क्या स्थिति? गतिरोध मुद्रास्फीति की। सारा इकोनॉमिक्स का कुछ प्रश्न आ रहे हैं। आर्थिक लाभ तथा सामान्य लाभ किस रूप में लगभग एक से हैं? तो अनुकूलतम लाभ जो है, आर्थिक लाभ सामान्य लाभ दोनों लगभग एक से। संतुलन स्तर बिंदु कहाँ? जहाँ कुल आय कुल लागत बराबर है, हमने पढ़ चुका है। बाजार कीमतों के निवल राष्ट्रीय उत्पाद का एक और नाम क्या? बाजार कीमतों के निवल राष्ट्रीय उत्पाद का एक और नाम राष्ट्रीय आय है। कुल उत्पादों का श्रेणीकरण और मानकीकरण किसके माध्यम से होता है? तो विपणन और निरीक्षण निदेशालय द्वारा। वित्त आयोग का गठन 5 वर्ष में एक बार होता है। हाँ बिल्कुल सही है, वित्त आयोग का गठन 5 वर्ष में एक बार होता है, और ज़रूरत पर या कुछ उसका टाइम दिया हुआ उस पर जो है वार्षिक बजट पेश किया जाता है। प्रचालन अधिशेष कहाँ उत्पन्न होता है? उद्यम क्षेत्रक में। मोनालिसा का सुप्रसिद्ध चित्र किसने बनाया था? तो मोनालिसा का सुप्रसिद्ध चित्र बहुत प्रसिद्ध है, जो सभी लोग इसको जो है जानते हैं। तो यह लियोनार्डो दा विंची के द्वारा जो है चित्र को बनाया गया था। कथकली नृत्य का प्रचलन किस राज्य से? तो कथकली नृत्य का प्रचलन जो है हमारे दोस्तों दक्षिणी भारत के राज्य केरल से संबंधित। कौन सा लोक को जनजातीय नृत्य उत्तर प्रदेश से संबंधित है? तो सौरा जो है उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है। किश्वर देसाई ने कौन सी पुस्तक लिखी? तो विटनेस द नाइट। 2 राइटरों का हमने देख लिया पुस्तक, एक APJ अब्दुल कलाम जी का, और विटनेस द किश्वर देसाई के द्वारा लिखा गया विटनेस द नाइट। 2 पुस्तक मैंने देख लिया। ठीक है, तो इसमें सारा फैक्ट आ रहे हैं अलग अलग प्रकार के। सचिन तेंदुलकर द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी है? देखिए ये भी पुस्तक आ गया जो आप लोग हो सकता है पॉपुलर होगा बहुत सारे खिलाड़ियों के लिए। तो ये आपका आ गया फ्लाइंग इट माई वे। फ्लाइंग इट माई वे है ना, मतलब फ्लाइंग तो फ्लाइंग हमारे रास्ते में जो है उड़ रहा है। ठीक है, तो आज के सेशन में हमने बहुत सारे प्रश्न देखे बायोलॉजी से, फिर हमारा बायोलॉजी से देखा हमने, और फिर इकोनॉमिक्स से देखा, और कुछ अलग प्रश्न भी देखे
तो आज के सेशन के लिए बस इतना ही, और आप सभी इसी तरह लगातार बने रहिए। अगले दिन हम बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके हर एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे, ऐसे नहीं कि सिर्फ कोई पर्सनल एग्ज़ाम के लिए, सारे एग्ज़ाम में IAS तक के एग्ज़ाम में इस तरह का क्वेश्चन आपको जो है ढाला गया है, जो इसका लेवल ही कुछ और है। चलिए, हम आशा उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छी तरह से अध्ययन कर चुके होंगे और अगले दिन भी तैयार रहेंगे इसी तरह से अध्ययन करने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।